रावण राजा ने तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन किनके शासन में किया था? वो है हमारे ठाणे के तीर्थाधिपति तीर्थ मंडन श्री मुनि सुव्रत दादा। उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और साथ ही ठाणेवासी जिनके हृदय में आतुरता से जिनका स्वागत कर रहे हैं कि नए मंदिर में कब विराजमान हो, ऐसे हमारे श्री संखेश्वर पार्श्वनाथ दादा के चरणों में भी कोटि कोटि वंदन। चलते हैं, आज ठाणे नगरी में वर्षितब चालू है, तो वर्षितब आज किनकी असीम कृपा से चल रहा है? वो है हमारे आदिनाथ दादा। उनके चरणों में भी कोटि कोटि वंदन। अरिहंत परमात्मा जो अभी वर्तमान में विचर रहे हैं, ऐसे हमारे सीमंदर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। यहाँ ठाणे नगर में वर्षावास में विराजमान गुरु वल्लभ सूरी जी के समुदाय के, जैसे ठाणे नगरी को हम वल्लभ नगरी बोलते हैं, उसी तरह से यहाँ पर अभी चातुर्मास भी उन्हीं दादा के शिष्य का है। वो भी प्रखर वक्ता, तत्व चिंतक, ऐसे हमारे पूज्य चिदानंद सुरीश्वर जी महाराजा एवं उनके साथ में मुनिमंडल यहाँ विराजित आचार्य भगवंत पूज्य चिदानंद सुरीश्वर जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन एवं समस्त साधु भगवंत यहाँ विराजित समस्त साध्वी जी भगवंत, उनके चरणों में भी कोटि कोटि वंदन। आगे आप सभी ठाणे नगरवासी सुख शांति में हो। ओके, हमारी पाठशाला की आन बान और शान, हमारे ठाणे नगर की जान, जो साध्वी जी भगवंत बन गए हैं, पहले वो हमारे ही ठाणे नगर के थे। तो ऐसे पूज्य गौरव पुण्याश्री जी, प्रियांक पुण्याश्री जी, जिनांग शास्त्री जी एवं हमारे पाठशाला के सबसे प्यारे परार्थ शास्त्री जी एवं हेमवर्धनाश्री जी महाराज साहब, उनको हम स्पेशल नमन करेंगे। और इसी कड़ी में कल्पदृष्टि श्री जी, अर्पण विजय जी, अगर आपको इनको देखकर भी भाव आ रहे हैं, फिर से वही वंदन अपने दिल में उमड़ रहा है, तो प्लीज इनके लिए आप साइलेंटली देखना। समर्पण विजय जी, पूज्य निसंग यशास्त्री जी, पूज्य निर्मोह यशास्त्री जी एवं इसी कड़ी में आगे रिखव गुणाश्री जी, मंत्र निदान सागर जी, मार्ग निदान सागर जी एवं अध्यात्म गुणाश्री जी, ऐसे सभी ठाणे नगर के स्टार, सच सही मायने में कहे ना तो हीरो और हीरोइन इनके सामने कुछ भी नहीं है। जो हीरो का रोल होना चाहिए, जिन शासन के सच्चे हीरो हैं, इनके वंदन में एक बार जोरदार तालियां हो जाए। पर्वाधिराज पर्व पर्युषण के आगमन से समस्त जैन जगत में किसका मतलब सबका हृदय क्या हो जाता है? हर्ष विभोर। तो इसी हर्ष विभोर की अभिव्यक्ति करने के लिए पाठशाला परिवार के साथ बधामना देने के लिए कुछ नए अंदाज में चढ़ी यानी स्वागत, आज पर्युषण पर्व का दूसरा दिन है, तो उसका स्वागत करने के लिए एक छोटा सा बच्चा आ रहा है, लेकिन सुनना उसका स्वागत का नया अंदाज, उसकी वर्डिंग्स पे ध्यान देना। आत्मा की छड़ी, अहिंसा की मशाल, जब जब का जामा, क्षमापना की माला, परमात्मा की आज्ञा, 5 कर्तव्यों की पहचान, हमारी पर्वतों का अमृत, साधर्मिक भक्ति का वात्सल्य, क्षमापना की शौर्यता, अठम तप की संलेखना, सत्य परिपाटिका पर्वतक, पर्वों के महाराजा पर्युषण महापर्व पधार रहे हैं। गणी खम्मा, आपने ये वर्ड, ये सेंटेंस सुना?
सुना था कभी? इस छोटे से बच्चे ने यदि बोला है तो आप सबका फर्ज बनता है। बहुत होशियार है हमारे ठाणे नगर के सभी श्रावक और श्राविकागण। आत्म साधना का पर्व है पर्युषण महापर्व। यदि हम हर घड़ी हर समय आत्मा का शोधन नहीं कर सकते, किंतु यानी पूरे साल भर यदि हम धर्म नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, किंतु ये 8 दिन तो हर जैनी जितना हो सके उतना अपना जीवन धर्ममय कर देता है। क्यों? क्योंकि ये पर्युषण महापर्व है। पर्वाधिराज पर्युषण को बढ़ाने के लिए, क्या आप यहाँ बैठे हैं उसमें से किसी को पर्युषण का मीनिंग पता है? पर्युषण का मीनिंग परि यानी चारों तरफ से, उष्ण यानी आत्मा के समीप, यानी चारों तरफ से आत्मा के समीप आना, अपनी आत्मा में रमणता करना, ना कि बाजू वाले से बातें करना। इसी तरह से इसकी वधामना, इसका स्वागत सत्कार करने के लिए आ रहे हैं हमारी छोटी छोटी गर्ल्स वेलकम डांस, जो पर्युषण महापर्व का वेलकम करने के लिए आ रही है। उन बच्चियों को देखकर अगर आपके दिल में भाव जगे कि हाँ सही मायने में पर्व पर्युषण का वेलकम करना है, तो आप भी इस प्रभु भक्ति में झूमना। इस पर्युषण महापर्व के वेलकम के साथ साथ आप सबका भी वेलकम होगा। बीनी बीनी वासनी मसूर लहराए जे हमारी न पड़ को वागे, झीनी झीनी झालर ने शंखनाद बाजे, आज सूद लो हाथ मचागे के आजे। पर्व पर्युषण आयो आयो रे आयो, पर्व पर्युषण आयो, पर्व पर्युषण आयो आयो रे आयो, पर्व पर्युषण आयो। फागुन महीना महा ये पर्व, 8 दिनों का पर्व पर्युषण। पाप कमाए पुण्य कमाए, जीवन को अनमोल बनाए। तन में है मन में है दिल का तराना, महावीर के चरणों में अपना ठिकाना। पर्युषण है, पर्युषण है, पर्युषण है, पर्युषण है। ज्ञान के सागर विद्या सागर की महिमा को गाओ, ज्ञान के सागर विद्या सागर की महिमा को गाओ। पिता मलप्पा मातु श्रीमती के ललना को ध्याओ, पिता मलप्पा मातु श्रीमती के ललना को ध्याओ। विद्याधरी की कहानी तो सुहानी लागे रे, सुहानी लागे। मन में प्यारो प्यारो गंगा जी रो पानी लागे। रस से भरियोड़ी दूध पानी लागे, जिन्हें पानी लागे। मन में प्यारो प्यारो गंगा जी रो पानी लागे। बहुत बहुत धन्यवाद कि इन बच्चों की अनुमोदना के लिए। प्रोग्राम इतने हैं कि 11 बज जाएंगे, क्योंकि 400 मेंबर्स की इस पाठशाला में 200 परफॉर्मर इस स्टेज पे आने वाले हैं। और इसी कड़ी में आपका स्वागत और सत्कार तो हो गया, लेकिन अभी किसी भी कार्य की शुभ शुरुआत करनी है, शुभारंभ करना है, तो सबसे पहले भाव मंगल के स्वरूप यानी पंच परमेश्वरी कौन है? अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय एवं साधु भगवान। जब तक हम इन तीनों गुरु और 2 देव यानी 5 को वंदन नहीं करें,
तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। द्रव्य मंगल तो हमने हमारे जीवन में बहुत किया, लेकिन अभी जरूरत है भाव मंगल की, क्योंकि यह पर्युषण पर्व पर्वाधिराज की उपमा से जुड़ा हुआ है। ला 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 पंच प्रभु के संग हमको रहना है, दिलवाड़ी माता की सच्ची शरणा है, इसकी चर्चा चर्या में रहना है। पंच प्रभु के संग हमको रहना है, दिलवाड़ी माता की सच्ची शरणा है, इसकी चर्चा चर्या में रहना है। पंच प्रभु के संग हमको रहना है। पानी जो सुनेंगे खेलेंगे संगीत को, बात जो मानेंगे खाटेंगे नित्य शो। पानी जो सुनेंगे खेलेंगे संगीत को, बात जो मानेंगे खाटेंगे नित्य शो। आत्म की साधना रक्षण करना है, आत्म की साधना रक्षण करना है, इसकी चर्चा चर्या में रहना है। पंच प्रभु के संग हमको रहना है, दिलवाड़ी माता की सच्ची शरणा है, इसकी चर्चा। थैंक यू सो मच। पाठशाला यानी क्या? हमको पाठशाला में क्या क्या सिखाया जाता है आपको जानना है तो सुनो। पाठशाला में सम्यक ज्ञान सिखाया जाता है और पाठशाला में कल्याण मित्र भी मिलते हैं। पाठशाला यानी कुसंस्कार को नाश करने वाली होली, और पाठशाला यानी धर्म संस्कार की भरने वाली दिवाली। पाठशाला यानी पापों को दूर करने वाली और पुण्य को भरने वाली शाला। पाठशाला यानी धर्म ज्ञान की यूनिवर्सिटी। यहाँ मिलेगा ऐसा ज्ञान जिससे बनेंगे हम महान, जो करेगा हमारा कल्याण। धन्यवाद। Twinkle twinkle little star, बचा हमारी सुपर स्टार। Twinkle twinkle little star, बचा हमारी सुपर स्टार। Twinkle twinkle little star, बचा हमारी सुपर स्टार। पाठशाला जाना पढ़ कर आना, कोई जब पूछे जल्दी से बताना, क्या क्या करना पाप है, क्या क्या करना पाप है। पाठशाला जाना पढ़ कर आना, कोई जब पूछे जल्दी से बताना, क्या क्या करना पाप है,
इन बच्चों ने आपको समझाया कि ये पाठशाला आए तो शैतान नहीं संत बन गए, तो हमें और कुछ देखना है कि पाठशाला में क्या क्या होता है। तो देखिए ये सब कुछ होता है पाठशाला में। और इसके अलावा ऐसे तो 100 बच्चे हैं जिन्होंने 8 साल 9 साल में अधिशांति, अतिचार, सकलाहर, भक्तामर और कल्याण मंदिर, अरे यहाँ बैठे लेडीज भी एक बार डगमग हो जाए, लेकिन ये 8-10 साल के बच्चे डगमग नहीं होंगे, बिल्कुल शुद्धता पूर्वक। इतना शुद्धिकरण जो हमारे टीचर है शीला बहन सुरेंद्र भाई संघवी, उनका इतना योगदान रहता है, जैसे बोलते ना वो IIT के एग्जाम, UPSC एग्जाम, जो मतलब हाई लेवल की, उससे भी ज्यादा पसीना छूटता है यदि आप उनको एग्जाम देने बैठे तो। ऐसी एग्जाम ये बच्चे पास करके और फिर संघ में प्रतिक्रमण में जब ये सूत्र बोलेंगे तब हम इनको वैलिड, ये इनको ऐसे रिजर्व करते हैं कि हाँ अभी इनके ये सूत्र हो चुके हैं। तो ऐसे छोटे छोटे बच्चे और बड़े बड़े सूत्र 1 2 3 4 ऐसे 4 नहीं 400 में से 100 बच्चे ऐसे निकल जाएंगे जिन्होंने छोटी छोटी उम्र में बड़े बड़े सूत्र कर दिए हैं। अभी मात्र 12 साल का एक बच्चा जीत कुणाल बरलोटा, उसका जी विचार हो चुका है और अभी वह पंच सूत्र कर रहा है। पतासीबाई मोतीलाल जी सोलंकी, श्री मुनि सुव्रत स्वामी जैन पाठशाला आपके इस प्रोत्साहन का हार्दिक हार्दिक अनुमोदन करते हैं। तो देखिए हमने देखा कि इन बच्चों ने आपको पाठशाला का इम्पोर्टेंस दिखाया, तो जो बच्चे नहीं आ रहे हैं पाठशाला में तो उनके पेरेंट्स को कुछ मैसेज मिला, क्या करना चाहिए? पाठशाला भेजना चाहिए ताकि वो बच्चे सीख सके और वो भी शैतान ना बन के संत बने। हमारे जिन शासन की धरोहर यही तो वो बच्चे हैं जो आगे जाके ये जो चेयर्स पे जो महानुभाव बैठे हैं यही बच्चे यहाँ बैठने वाले हैं। अध्यक्ष महोदय कहो या मैनेजिंग ट्रस्टी या समस्त ट्रस्ट मंडल, इन्हीं बच्चों में से बनने वाला है। तो इन्हें यदि धर्म का नॉलेज नहीं होगा तो क्या होगा? अरे इनको नहीं लेकिन हमको भी यदि सही मायने में धर्म की नॉलेज नहीं है तो हम दुर्गति में जा सकते हैं। तो क्या आप देखना चाहेंगे, आप देखना चाहेंगे कि यदि लास्ट बर्थ में नहीं किया धर्म या किया कुछ अधर्म तो हमें कौन सी गति मिलने वाली है? ऐसे छोटे छोटे बच्चे आके आपको समझाने वाले हैं कि उन्होंने क्या पाप किया था। अरे तक्ष तू क्या कर रहा है? अरे मैं तो मोबाइल में गेम खेलते खेलते टाइम पास कर रहा था। चल आज मैं तुझे टाइम पास कराने के लिए कहीं और लेकर जाता हूँ। क्या तू मुझे मॉल में लेके जाने वाला है क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तुझे मॉल में नहीं, आज मैं तुझे फॉरेस्ट लेकर जाऊंगा। फॉरेस्ट? चल चल ठीक है, मैं भी जाता। अरे वाह कितनी मस्त हवा आ रही है, कितना घना जंगल है। अरे दक्ष तुझे किसकी रोने की आवाज आ रही है? हम दोनों के लिए जंगल में कोई नहीं है, और कौन होगा? अरे उधर देख, वो दो तोते रो रहे, चल उन्हें पूछते हैं उनकी क्या प्रॉब्लम है। अरे तो तुम लोग को क्या प्रॉब्लम है? हम लोग तुम लोग को देख के रो रहे हैं। क्यों? काश मैं अपनी माँ को परेशान न करता और उनकी बात सुनता। आज मैं बताने वाला हूँ हमारी कहानी, क्या आपको सुनना है? हम लोग तोते क्यों बने? तो आ जाओ, आज मैं आप लोगों को बताता हूँ हमारे जीवन की कहानी। तोता तोता तू क्यों रोता? तोता तोता तू क्यों रोता? जो संकित होता तो क्यों रोता? जो संकित होता तो क्यों रोता? हो तोता तोता तू क्यों रोता? जब मैं भी तुमरे जैसा था, दिन मंदिर ना जाता था, पाठशाला ना जाता था, रोज गालियाँ देता था। पाठशाला ना जाता था, रोज गालियाँ देता था। इसी से बन गया
करता था, पूजा दान न करता था, 5 पाप मैं करता था। इसी से बन गया मैं तो तोता, इसी से बन गया मैं तो तोता, रोता रोता इसी से रोता, जो संकित होता तो क्यों रोता। जब मैं भी तुमरे जैसा था, रात्रि भोजन करता था, आलू प्याज भी खाता था, टीवी देखा करता था, आलू प्याज भी खाता था, टीवी देखा करता था। इसी से बन गया मैं तो तोता, इसी से बन गया मैं तो तोता, रोता रोता इसी से रोता, जो संकित होता तो क्यों रोता। जब मैं भी तुमरे जैसा था, चींटी मारा करता था, दया कभी ना करता था, सबको चिढ़ाया करता था, दया कभी ना करता था, सबको चिढ़ाया करता था। इसी से बन गया मैं तो तोता, इसी से बन गया मैं तो तोता, रोता रोता इसी से रोता, जो संकित होता तो क्यों रोता। तोता तोता अब क्या होगा, तोता तोता अब क्या होगा। नमोकार में जपूंगा, जैनी बच्चा बनूंगा, जिन दर्शन और पूजन करके मैं भी भगवान बनूंगा, जिन दर्शन और पूजन करके मैं भी भगवान बनूंगा। रोना धोना फिर नहीं होगा, रोना धोना फिर नहीं होगा, तोता तोता अब ना रोता, जब संकित होता तो फिर ना रोता, तोता तोता अब ना रोता, तोता तोता अब ना रोता, तोता तोता अब ना रोता। थैंक यू सो मच। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। चाहिए मुझे दो नहीं दो। ये बच्चों ने हमको एक बहुत अच्छी सीख दी है कि अगर इस बर्थ के अंदर हम धर्म नहीं करेंगे तो शायद तिर्यंच गति में भी हमको जन्म लेना पड़ेगा। और हम चलते हैं ठाणा नगरी के अंदर, पर्यूषण पर्व का जो माहौल चल रहा है, आज ठाणा नगरी एक तप नगरी बन गई है। जिस तरह से हम बोले 75वां यानी 75वां इंडिपेंडेंस डे, हर घर तिरंगा, उसी तरह से अपनी ठाणा नगरी के अंदर हर घर वर्षी तप, यानी हम लोग बोलते हैं कि ये ठाणा नगरी तप नगरी बनी है। और ये ठाणा नगरी के अधिपति मुनि सूरत स्वामी दादा की भक्ति करने के लिए पता है आपको कौन आने वाला है? आपको एक सरप्राइज है। यहाँ पे हमने पहले ही सारी चीजें रख दी है। आपको यहाँ पे स्पीच भी सुननी है, प्रेजेंटेशन भी देखना है, हमारे बच्चों को भी देखना है। लास्ट में टेस्ट होगी आपकी कि ठाणा नगरी की ऑडियंस कितनी
इम्प्रूवमेंट है, कितनी इंटेलिजेंट है, बरोबर है। यानी हमारी पाठशाला वर्सेस थाना की ऑडियंस, देखते हैं दोनों के बीच में कौन विनर होता है। क्लियर? चलो अभी स्टार्ट करते हैं। ये वर्षी तप तो हम कर लेते हैं, लेकिन तप यानी क्या? सही अर्थ में तप यानी हमारी इच्छा के ऊपर कंट्रोल रखना, हमारे रसनेंद्रिय के ऊपर कंट्रोल करना, उसी का नाम ही होता है तप। हम बोलते हैं ना, मैं भी 6-7 साल से थाना रहकर थोड़ी मारवाड़ी आ गई है, बहुत नहीं आई है। हम लोग बोलते हैं कि जीभ, अपनी जीभड़ा टेस्ट और दुर्गति का गेट। तो चलो देखते हैं कि ये जीभ के टेस्ट को किस तरह से कंट्रोल करना है, हमारे थाना नगरी की सासू माँ लेकर आई है। भाई ने मारा था तू क्या पेट, ए भाई मारा तू क्या पेट, ए भाई कोई बोल रहा है, ए बदोमी, ए बसंती, कोई तो आवो, ए वो आई सुखी आई तू बगल मत कर, कौन हुआ तेरे साथ नहीं है? ओ बिगड़ियो, ए भैया बाल हमारी पड़ोसन आई है, आ मारू दुख के पेट, थारी बिदड़ियों कटेगी है, हमारी पे बिगड़ियो तो वली भाई रसोड़ा में ने बात की जोड़ी फाड़ दी भाई बैठ का, ने सोतोड़ी को पीरे जाइन बैठी। ए माँ बुला हमारे दुख के पेट, ए भाई आवे ने तू आवल करे ने कोई तो, हमारे दुख के पेट, लो काले रात्रा तो घरे आया फरे फरावे ने नबे पेट 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 दुखे चिल्लावे रिया है और अरे आवाज उड़े नहीं वे बाजू वाले सुखिया आंटी है नहीं घरे आया रपा ले हाल अबे ओपने हरमरा मारे वनोर पारे जानो इस बड़ी हाल हाल देखो नहीं भाभी जी हम इसको फरे फरावे ना आया है ने आया नहीं कि रोज का विज्ञान और टन्नाटा चालू कोई कहना हमें अनारो हमें जानो इस बड़ी बनोरे पाड़े निधर है नहीं घर में चिल्लम चिल्ली का करी लाटे तो रोज की आदत है बनोरी हाल हाल दट भाई माँ तो दुख के पेट, ए हमें आई मारी बिदड़ियो, मारे तो दुख के पेट, कोई भी हो मम्मी जी कोई भी हो कोई वो पेट दुखे कौन दुखे, अरे वाह माँ तो कौन है काली माँ तो रोज पेट का। दुखे पेट, अरे मम्मी जी दो धन लोनाव लगी आप किट्टी ग्रुप आते वटे कोई लाख लागी के टाकन वो भी हो एरोपेट तो आक्रोपेट तो नजर लागे नहीं जेस तू के ए भैया थोड़ा सोको सोको बोल, लाग लागे वन लुगाइयों ने जो करे मारी बूढ़ियो, कुछ वीडियो कर आजकल को लागे लागे वन डोकरियों जो हरकावे मारा बैठ का, तो है के आखिरी नजर हुई भाई, आ मारू दुख के पेट, ए बिदनी उबी का भारे रसोड़ा में जाने लून लाने बदमी ने माथे हाथ मगज फेरने नजर नौ कागी मानने भाई लूंडो डब्बो नोपो, लूंडो डब्बो नोप तू फेर तू, आ मारू दुख के पेट, ए वल्मी आवे ने, ए सुखी धु आई है, आओ आओ बदमी दुखे था पेट दुखे मने ना पड़े हां ठीक हो गई आ नजर भाई देख हमें देख 2 मिनट में तारा निकले नजर। भाई मम्मी जी आप तो 55 की उम्र में 15 रोलू बनावे ने बटे गया था ने अपनी ड्रेसिंग लो तो कोई जवाब इस नहीं तो ने मम्मी जी उना उना मम्मी जी आपने किटी ग्रुप का फोटो तो मैं इंस्टा मारते देख किया है कोई क्यों इंस्टा मारते हाँ इंस्टा मारते देख किया है इंस्टा मारते आया पर तो ने लोनावला में कोई मौज मस्ती की थी है वाह भाई वाह अबे देखो एक काली बहुत मीनाती मस्ती तो भाले जरे जातो 12 किलो वजन घटायु ने हमें 55 री उम्र में 15 रा कपड़ा नहीं पहरू तो पसे मां पेट गड़ावारो फायदो का ने होबल बट्टे वे थोड़ा वे डंगरीन शॉर्ट्स में थोड़ा प्यारिया कोई क्यों डंगरी ने शॉर्ट्स ये ऑलरेडी ऊपर है शॉर्ट्स पे भगवान प्यारिया जो मने मटे का के ठाए वो ब्यूटीफुल
વજન તું વધ્યું આ મારું દુખે પેટ દુખે તો સ્વીટ 16 ની છોડનો આડરે આ ભાઈ મારા દુખે પેટ अरे मारा प्यारा मम्मी जी ऐसा बातों तो छोड़ो हमें आप तो पहला और बोलो कि आप एरो का खाधो ब्यासना में जंती आपरो अतरो पेट उकेरियो है મને તો લાગે કે નક્કી કાલે જો આપણો વશી તમરો જો બ્યાસના में कोई खावा पीवा में गड़बड़ कीधी है आप लागे खादी में बटे का कीधु तू बटे तो मस्त रिसोर्ट में गया थोड़ा गोला भी जई खाधा પણ અમે મને કીધું કે બ્યાસના મી ખાજો તો બ્યાસને બેઠા હોઈથી ખાધા હો મેં બ્યાસનું તો નહીં તોડ્યું મેં બટા જલનારે એટલે ગયા તો મૂડું બંધ રાખ્યું પાણી થોડી માથે ગયું મૂડા થોડી ઠાડું પાણી ગયું ઓય જન્ના में बैठा था नीचे ઠાડું મસ્ત પાણી તું तो भाले तो झरनो नहीं छूटे ने बटे थोड़ा वे के गेम खेलाया के आओ के कीटी ग्रुप हो जको गेम पा खेलो थोड़ा घना गेम खेलिया ने वन्ने हाथी थोड़ा यू मजा कीधा ने बटे का खाधु होटल वाला ने बात की दौड़ी थी ने मने तो लई कप फर्स्ट क्लास मेनू वन्ने दीदू जको हैंग बनायु बहुत मीना थी बालू खाधु पण प्योर जैन खाधु प्योर कोई होटल में प्योर जी प्योर क्या भाई हमें अरे मम्मी जी बहुत तो बोलो आप का खाधो ब्यासना में कोई खा दो वो तो बोलिए विन्यो आखो दिन का खाधो जो खाधो का वासे पूटा पड़ो मारी बदामी रे क्या बदामी क्या पाणो ने ए है के मन शांति थी जीवानी दी है डरे मु खाऊ तो माथे झींगे का खाए ते हमें मु बटे का दिया नहीं गए का खाए नहीं बटे ना भाई कदी ज नहीं कीधो अरे मम्मी जी अतरा संग में तो मती को संग में नहीं तो वो बॉडी के तो संग में ही थे के ग्वालियर अटे इसके भी जे घर में तो होटा पड़े औरे ए बापरी बदामी दे लौंडे पेट दुखे रिए ने बटे का खाधु तो हवल नु से तो यूं ही देखो मन तो कोई भागतु उसको का खाधु हवाला एक वे हे वो है वे माय हाथ भाजी गालियोड़ी ए मनचाऊ सूप केन मनचाऊ सूप ना ये हे वो है नूडल ओ वे नूडल्स इज क्यू तू ने फिर खाधु वे अरे वो का केवी जे वने वे रोटियो जाडी ने माथे हाथ भाजी नोके नो यू ए बदामी ए वने पिज्जा मैं पिज्जा के पिज्जा के मारे का मैं तो खाधा का होवा दयो वनो तो आ अतरा खाना पिज्जा खाली वे बे रोटियो जाडी माथे हाथ भाजी भाई दो आपका पिज्जा खाता ए सौ खादी मारे बदामी रे नजर मती गाल काली अतरा पोस मीना में हमें थोड़ा खाधा ने हेंका के हाथ भाजी खाना क्या नहीं कहता तो वन जाडी रोटी रे माथे हाथ भाजी था तो खाधा ने फिर तो का तू हवाला तो वे थोड़ी के मिठाई खानी बटती मिठाईयो गरम जलेबियो मैं कि मैं आज खाऊ कतरी खाऊ तो पता होती के 10 12 तो पीस आमा सौ खादी खाई सारे जलेबी पेट दुखना अभी के नहीं आवे तो ए तो नजर थी पेट तो ला ने मने जलेबी कोई कोरी नहीं खावी थी नहीं मने हाथी का पी जे दूध तो यूं ही के बढ़िया वे पीणू वो बढ़िया दूध पीदू सो हाथ गोली आवे भरी जो घर नहीं थाकेडू आ मारे दुखे पे मम्मी जी हवेलारू ब्यासना में कोई खाधो वो तो आप हैंगो ने कियो पर शाम रे ब्यासना में कोई खाधो वो तो बोलो ये जोगणियों मन छोड़े नहीं પણ તો જોબણીઓ લે તને જોબણીઓ કીયો આજ તો આખો દન કા ખાધું તો અમે જોણનું છે પેલો જોણો હજકા કા ખાધું એક સિયાર વાટકા તો વે મુઠિયા જેડા વે થાવે મુઠિયા જેડા નહીં આપે मंचूरियन वे सियार वाटता हो घना नहीं खाधा मैं ने हैंग क्या कि थोड़ू पीवारू जूस बीजू पीनू तो बटे तो जूस नहीं तो बटे तो वो गरम कालो जूस ते माय नौकी हेवो अरे वो जूस नहीं तो बदामी मंचूरियन सूप केवी रे बन्ने अच्छा वो सूप जो भी भाई ने वन्ने आती फिर वे जोधपुर रो रसोई आयोडो बटे तो जोधपुर रा का फेमस है हैंगो ने ठाए मरसी वड़ा तो हैंग क्या हाथे ही गणा है तो सियार भी बहुत मरसी वड़ा हो चार बॉस बंदी तो पेट दुखनु नहीं आयु के पेट दुखे तो रुक अबे झूला वो चालू नहीं पीवे तो होई ठीक बाबा और बॉस मिर्ची वड़ा खवी जे के तो का हुए एक बार खादा पोस मीना ना पोस खादा मतलब 12 महीने का 12 खोला नहीं 13 महीना सॉरी देखो ने फिर कहीं ना क्या मिठाई खानी तो बटे तो ती मस्त वाह पंजाबी मिठाई होवे कोई रसगुल्ला जड़ी कोई माथे यू सम ने बीजा हैंगता बेड़ी के हैंग के खानी 8-10 हाँ मिठाई खादी ने बीजू का खादू कोई नहीं खादू और कोई खादू कैरी जे के तो पते ने फिर हैंग ना के पनीर खाणू जब बटे तो ए हागेड़ी पनीर सिली बनी थी
માય હાથ ભાજી તો બળી જતા ને પનીર ચીલી મેં કીધું લે આવા દે આ તો ત્યાર વાટતા તો ત્યાર વાટકા આંટી કોણ કહી તો એ ભૈયા હોબલ બટ મેં ખાલી કા ખાધું એ થોન થાય એક ખાલી સોલે પૂડીઓ થી કે તો 8-10 પૂડીઓ લીધી સોલેરો હાગ લીધો રોટી તો ભોંડા में नहीं લીધી ए बदामी रोटी तो खानी से रोटी में ताकत है वो तो है कोई नहीं कोमरो अच्छा खानी थी रोटी તો કાવું કે બટે કાવું પાણી પૂડી હતી અતરા મીનાથી પાણી પૂડી ની ખાધી હતી તો પાણી પૂડી દેખી તો મેં કી લો થોડી પાણી પૂડી બાવડી એ માથી રીય બલી મારી ફેવરેટ પાણી પૂડી રીય બલી તો વર્ષી તક તો તેરે मीना रो वही थी क्या करूं तो वही खादी पानी पूड़ी मैं बटे थोड़ा नासिया के तो वे हैं के हमें वहाँ पे नासिया तो लो पे पर खाओ नासो लेकिन खावा में नासो की कन खावी जे तो के वे पूड़ियो आवी के वना के तबला तबलू कोई एक आवे बना सॉस सालसा सॉस हो ओई थेडुस कोई नाम तू थोड़ू घणू वो खादू ने के चावल में तो बीजू कोई नहीं खादू एक तो तवा पुलाव ने एक तो वो फ्राइड राइस બે ચીજ ખાધી બીજું મેં કોઈ નહીં ખાધું મમ્મી લાવ મેં અને મેં તો કા કરું ना ना भाई बदामी કે તું જ લાડકી એની વણાવી હવે તું સમજાવને હું તો યુ કોઈ નહીં ખાધી મને કોઈ નહીં ભાવતું આ તોય દુખ પેટ में नहीं खाधું જો બસ પેટ દુખેરી હોય आंटी ऑफिस बताओ कोई करनो है हेरोइन खाए नहीं गया मैं तो पेट दुखे रियो है हमें ऑफिस को इलाज बताओ मैंने देख तू पहला रसोड़ा में थी जाए नहीं ऐसा यू फूटे पड़ी है के तो यू का मुका कोस पीना का भूखी बैठी हूं मोर संग वाला अटे ब्यास नु करावे मो घरे मो ब्यास नु करावे बटे मो घणी मत हैंग खाओ बटे तो कदी पेट नहीं दुखियो आ तो है के मु बटे घणी फूटी लागती थी जब नजर हुई है बताओ केरा फूटा लगो ओ भाई तो घणा फूट रहा हो देख बीजनी अबे रसोड़ा में थी जाए नहीं हिंग लाओ ने बदो मेरे पेट रे हिंग सोपर અને ગેસ હુआ है तो हिंग खादो जको मारे दुखे पे आओ झट लगाओ भैया देख बदोमी एक बात कहूं हुंजे मारी कोई बात मत के तू હું તને હાવર કરવાની વાત કરું कर देख तू હું તારી ફ્રેન્ડ હું તારા હાથી વર્ષી તપ કરું રહ્યું તારી કિટ્ટી में પણ હું લોનાવલા क्यों नहीं आई ए काली नहीं आई तो तू सूकी अरे मुंह तो सूकी थू बदामी मुंह सूकी सू ने तू बदामी श्रेणी है अबे हॉपर मारी बात देख लोनावला क्यों नहीं आई क्योंकि हॉपर संघ में ट्रस्टीगण अतरोच्चो ब्यासनो करावे कटी जावानी जरूरत नहीं मने मने थाए कटी आइटम है साली कोई कौन साली आइटम अरे भाई धन्य है तपस्वी ने धन्य संग ने तेरी सियाली आइटम बनावी खड़े मने ए तो लई संग वालो खरावे धन्यवाद है सर धन्यवाद अरे ट्रस्ट मंडल ने धन्यवाद है भाई बसे मन में हूट पीपरा मूड अजमारी गोली कतरी अच्छी तरह थी बटे अपने एक खवारे जे हपर हाड़का मजबूत बे वन में पास मूंग रोपणी के रोपणी लविंग केई जाता तो पानी पा पीवारे बने के रे तोने कोई बात करू केई जातरी तो मिठाइयो बेबे नमकीन फरसोण रोटी ढोकला चिवड़ा खमन करे तो कई फलाना नाम ही मने याद नहीं है कोई बात करू केई जातरा फॉरेन ना फ्रूट पण लावे जूस बनावे हैंग अरे बीजी बात तो जावा दो अन संग में देव गुरु धर्मरी कृपा है जे आज पोस मीना बरसी तबरा हैंगरी साता में गया हमें गई अमदी बदामी के मुंह लोनावला क्यों नहीं आई वो संग तो मुंह छोड़ू इसको नहीं ए काली मनते लागू के मारे जदरू मजो कनी नहीं कीधो पण हमें ठा पड़ियो ए तू है सुखी तू नहीं आई जको मैं मुंह दुखी मुखी जको एक बात फिर कहूं એટલે જતરાઈ હેંગ જેના વર્તી તો કરે રહ્યા હો કે કન્ને ની દુકડું છે જે એડું પેટ જકો અટી રેજો ને એ જો ટ્રસ્ટી જી ને આપણો સકલ સંગ अपन जो ब्यास ना करावे रिया है वनोरी घणी अनुमोदना करते पर हमें मुंह तो कदी नहीं जाऊं मुंह तो मां तेरे मीना मारा पूरा करना है ने वही थी ए जटे लेगी वटे जयो पालितना बीजा हैंग जयो पण फरवा नहीं जयो फरवा जाओ ने वटे पसे ए हैंग खावी जे जे शरीर वगड़े ने कटी तब सोडोनो तो के तब सोड़ियो मन को फिर जाई सियोन मन को फिर हसीवे पण वाते मुंह तो नहीं सोडू मैं कोई नहीं हो वाली लोणो मत रोटी हाथ दाल चावल जूस दूध हैंग बनावे पण का है कि वो हटेरू खादू के जरे लागू के ना हो हैंग फीकू पण असली में तो भाई पण हैंगो ने धन्यवाद है साहब धन्यवाद है तो चलिए हम आ गए हैं ठाणे नगर में और ठाणे नगर की इस पाठशाला की प्रभु भक्ति में अब देखते हैं
कौन कौन से स्टेट से, कहां कहां से लोग इस भक्ति में जुड़ने आ रहे हैं। जो लकी है वो देख पाएंगे। अब आपको पूरा देखना है यदि ये प्राइज जीतना है। तो चलिए हम देखते हैं कौन से स्टेट से ये आए हैं। ओ सख्यारा पप्पा काय करो जरे देखो जरे नोटिस घंटारो कदी तो मने फरवाने लेगो दर्शन करवाने लेगो खूब छाप्या बंडल हमें। अरे बोल मारी चमकुड़ी, कटे जानो है, फरवाने जानो है कि दर्शन करवाने जानो है? टेम्बी नाका हालो पे जामली नाका जानो है तो साइकिल कारू साइकिल। ए देखो मारा पति देव एक नंबर कंजूस काकड़ी, नोट गड़वाने तो नंबर 1 पण खर्च करवाना टाइम तिजोरी बंद। ओ सख्यारा पप्पा पया निकालो पारे टिकट मंगाओ मारे रेलगाड़ी में बैठी ने पहुंचू दादा द्वारे। ઓ પરેશ સાંભળો ને મને ગરબા રમવા જવું છે। હું ગરબાની નવી જોડ મેળવી છે મને તો ચાલો આપણે જઈએ ગરબા રમવા। એ ગાંડી મારી દયા હજુ તો કેટલી વાર છે નવરાત્રીને તું ધોબી દિવસમાં પણ સપના જુએ છે કાઈ? અરે હું નવરાત્રીની વાત નથી કરતી, હું તો પર્યુષણમાં પ્રભુ ભક્તિમાં ગરબા રમવાની વાત કરું છું। તો ચાલો આપણે જઈએ ગરબા રમવા ટેમ્બી નાકા પાઠશાળામાં। અરે વાહ મારી બાયડી, તો ચાલ હવે આપણે જઈએ પ્રભુ ભક્તિના ગરબા રમવા। હાલો ओ बल्ले बल्ले पंजाब का शेर पंजाब तो ठाणे आया ठाणे पाठशाला परिवार देणार प्रभु भक्ती में भंगड़ा करम बाजी कुछ मत करा ओए होए मैं भी आवांगी थोड़े नाल सोड़ी दे पापा थाने में भक्ति करने। ओए होए थोड़ा ठहरो, थोड़ा इंतजार करो। ओए होए बल्ले बल्ले। चंद्रासारखी बायको माझी कुठे चाललीये? गणपती गणपती तर नाहीये, मग तू कुठे चाललीये? सांग ना कुठे चाललीये? अहो गणपती नाही, परवा पर्युषण आहे, पर्युषणला चालले मी। श्री मुनीश्वर स्वामी शाळेमध्ये स्टेजवरच्या कार्यक्रमात लेझिम खेळायला चालले आहे। चल चल बायको, मी पण येतो तुझ्या सोबत, चल चला चला लवकर चला। तो आपने देखा कौन कौन से स्टेट से आए हैं। तो वो ही 4 स्टेट से आए हुए लोग अभी हमारे इस पाठशाला की प्रभु भक्ति में भक्ति के रंग में रंगने के लिए झूमने के लिए आ गए हैं। आप भी अपने अपने स्थान पर बैठे हुए साथ में झूमिएगा। वर्तमान में वर्धमान की आवश्यकता है। यह जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रभु महावीर की भी हम इंतजार कर रहे हैं। प्रभु जी तोरे देश में रेलगाड़ी आई, प्रभु जी तोरे देश में रेलगाड़ी आई, रेलगाड़ी आई भक्तोरी टोली लाई रे, रेलगाड़ी आई भक्तोरी टोली लाई रे। प्रभु जी तोरे देश में रेलगाड़ी आई, प्रभु जी तोरे देश में रेलगाड़ी आई।
रारावो ढोल नगाने मंजिया प्रभुना पारे बगाड़ो मोती वेराणा चौक मारा श्रीज ने रात चौक मां जगमग थाय दिया श्रीज ने रात चंदा सा मुखड़ा ब्राइट चेहरे पे स्माइल स्लाइट चंदा सा मुखड़ा ब्राइट चेहरे पे स्माइल स्लाइट चंदा सा मुखड़ा ब्राइट चेहरे पे स्माइल स्लाइट नैना चमके जो लाइट देवों में ब्रिलियंट है मेरे प्यारे दादा भक्तों की सुनते अर्जेंट है मेरे प्यारे दादा भक्तों की सुनते अर्जेंट है दादा तेरी तस्वीर सिरहाने रख कर सोते हैं दादा तेरी तस्वीर सिरहाने रख कर सोते हैं यही सोच कर अपने दोनों नैन भिगोते हैं कभी तो तस्वीर से निकलोगे कभी तो मेरे दादा पिघलोगे कभी तो तस्वीर से निकलोगे कभी तो मेरे दादा पिघलोगे जिनेश्वरा पारसनाथ जिनेश्वरा जिनेश्वरा पारसनाथ जिनेश्वरा राजा तुमचा सगळा था पारसनाथ जिनेश्वरा माझा तुमचा सगळ्याचा पारसनाथ जिनेश्वरा दिनभर जिनेश्वरा पारसनाथ जिनेश्वरा जिनेश्वरा पारसनाथ जिनेश्वरा राजा तुमचा सगळा था पारसनाथ जिनेश्वरा माझा तुमचा सगळ्याचा पारसनाथ जिनेश्वरा की जो नींव है वो है जीव दया जैना धर्म। तो देखते हैं हम इस प्रभु भक्ति में आज देख देख के जो हम धर्म कर रहे हैं उसमें और सही मायने में वीर का पंथ क्या है, वीर का उपदेश क्या है, जिनेश्वर प्रभु की आज्ञा क्या है, जीव मात्र से जो मैत्री रखनी है तो क्या क्या हम वह कर रहे हैं। जीव मात्र से मैत्री यानी सभी जीव करु शासन रसी ऐसी भाव दया दिल मावसी, ये हमारे तीर्थंकर प्रभु का जो एक मंत्र है वह मंत्र हम कब अपना पाएंगे, कैसे अपना पाएंगे जब हमारी ही कुछ गलतियों की वजह से पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। उस पर्यावरण को कैसे बचाना है, यदि पर्यावरण बचेगा तो ही देश बचेगा और देश बचेगा तो ही धर्म बचेगा। तो देखते हैं हमारी पाठशाला की बिग गर्ल्स आपको क्या संदेश देने आ रही है। चश्मा पहनने को नहीं हो रहा, मेन तो यही प्रॉब्लम है। हेलो रमेश भाई, जाओ जी पुन्मिया की तरफ से पाठशाला को 1100 रुपए की भेंट दी जाती है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। बच्चों को प्रोत्साहन इसी तरह से बढ़ा सकते हैं, जिनके बच्चे यहाँ पर हैं सभी इसी तरह से प्रोत्साहन बढ़ाएं और पाठशाला को भी सहयोग करें। थैंक यू सो मच। चालू करूँ मेरे को बोलना अरे आवाज नहीं आ रहा इसमें। मेरे को देना, मेरे को लगेगा। हेलो हेलो चालू करें। नुक्कड़ मौन नहीं रहता है, नुक्कड़ मौन नहीं रहता है, बात पते की कहता है, ये बात पते की कहता है। नुक्कड़ मौन नहीं रहता है, नुक्कड़ मौन नहीं रहता है, बात पते की कहता है, ये बात पते की कहता है। साधर्मिक भाइयों व साधर्मिक भगिनियों, जरा दीजिए इधर भी ध्यान। श्री मुनि सूरज स्वामी जैन पाठशाला के बालक एवं बालिका आए हैं आप सबके द्वार। कहनी है एक जरूरी बात, करने आए हैं एक जरूरी प्रचार। कैसा प्रचार? कौन सा प्रचार? जरा हमें भी तो बताओ। उससे पहले कीजिए थोड़ा सा इंतजार। इंतजार? कैसा इंतजार? शुरू करने से पहले आप सभी को हमारा प्यार भरा प्रणाम। तो पेश है आप सबके सामने एक नुक्कड़ नाटक।
एक भेद खोलने आए हैं, एक भेद खोल कर जाएंगे। एक सोच बदलने आए हैं, हम सोच बदल कर जाएंगे। एक भेद खोलने आए हैं, एक भेद खोल कर जाएंगे। एक सोच बदलने आए हैं, हम सोच बदल कर जाएंगे। अरे दीवानो, इसे पहचानो, कहाँ से आया, ये है कौन, ये है कौन, ये है कौन, ये है कौन। हा 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 हा, मैं हूँ सिंगल यूज प्लास्टिक। सिंगल यूज प्लास्टिक। मैं जल, थल, नभ, वायु सब जगह पर हूँ। मेरा बसेरा आप सबके घरों में भी है। चारों तरफ मेरी ही बोलबाला है। हा 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 हा, मेरी पकड़ से कोई नहीं बच सकता। मैं अमीरों के पास भी हूँ, मैं गरीबों के पास भी हूँ, मैं हर क्षेत्र में हूँ। मेरा विनाश कोई नहीं कर सकता। मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ। हा 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 हा। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? अरे ओ घमंडी प्लास्टिक, तुझे किस बात का इतना घमंड है? तुझे पता है हम इंसान नहीं तुझे बनाया है और हम इंसान ही तेरा नाश करेंगे। जा जा मनुष्य, तेरे जैसे तो बहुत आए और बहुत गए। मेरा विनाश कोई नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं सबका विनाश जरूर कर सकता हूँ। तुम सब मुझे कहाँ कहाँ से निकालोगे? हा 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 हा। सोचो सोचो कोई उपाय, सोचो सोचो कोई उपाय। कैसे बचाएंगे आप इस प्लास्टिक से? सुनो सुनो, इस प्लास्टिक को बहुत घमंड है। प्लास्टिक के अपने ऊपर का घमंड उतार कर हम इसे जमीन में दबा देते हैं। दबा देंगे, प्लास्टिक को दबा देंगे। जाओ जाओ, मुझे जमीन में दबा कर तो देखो, फिर देखो कैसे तुम सबके जीवन में विनाशकारी भूकंप आ जाएगा। हा 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 हा। अरे ये क्या हो गया? मेरे खेत की जमीन बंजर हो गई, कोई अनाज नहीं उगा। अब मेरे बच्चे क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? मैं बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया। अरे क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? अरे ये तो देखो, मेरे खेत की जमीन सूख गई और जाके देखो तो अपने खेत के कुएं में पानी है कि नहीं। अरे ये मैं क्या देख रही हूँ, हमारे खेत में जो कुआं था वो भी सूख गया। मेरे बच्चे पानी कहाँ से पिएंगे? अरे खाएंगे क्या? उनके लिए खाना कहाँ से लाऊंगी? अरे ये सब क्या हो गया? ये तो हमने सोचा भी नहीं था। अरे इन्होंने मुझे जमीन में दबा दिया था। इन्होंने अपना गड्ढा खुद ही खोदा था। ये प्लास्टिक को जमीन में दबा रहे थे। दबाने पर मनुष्य, तेरे बच्चे दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएंगे। ये प्लास्टिक कभी नहीं गलता है। तूने मुझे जमीन में दबाकर बहुत बड़ी गलती की है। अभी भुगतो अपनी गलतियों को। सोचो सोचो और उपाय, सोचो सोचो और उपाय। अरे ये तो हमने सोचा भी नहीं था। इस प्लास्टिक को जमीन पे गाड़ने से हमारे भूगर्भ को इतना नुकसान पहुंच सकता है। अरे तू सुन घमंडी प्लास्टिक, हमारा एक उपाय काम नहीं आया तो हम दूसरा उपाय आजमाएंगे। चलो दोस्तों, हम इस प्लास्टिक को उठाकर कूड़ेदान में फेंक देते हैं। फेंक देंगे, प्लास्टिक को कूड़ेदान में फेंकेंगे। हा 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 हा। आपने सुना, इन्होंने कहा कि ये मुझे कूड़ेदान में फेंक देंगे। अरे जा जा मनुष्य, तेरे बस की बात नहीं, मुझे कोई खत्म नहीं कर सकता। अरे तू मुझे कूड़ेदान में
राक्षस, नामुमकिन को मुमकिन करना ये तो हम इंसानों की शक्ति है। सुन तू, हम तुझे जमीन में दबा नहीं सकते, कूड़े में तो फेंक नहीं सकते, तो क्या हुआ, हम तुझे पानी में बहा तो सकते हैं ना। बहा देंगे, राशि को बहा देंगे। बहाओ बहाओ, अरे ओ मनुष्य, अपनी शान पर अपने पास ही रखो। आज तक मुझे कोई बहा नहीं पाया है, आजमा लो अपना यह उपाय। ये क्या हो गया? अरे सुनते हो गाँव वासियों, इतना जोरदार बारिश हुआ, फिर भी हमारे गांव के तालाब में पानी नहीं आया। अब हम पानी कहाँ से पिएंगे? पशुओं को पानी कहाँ से पिलाएंगे? पानी हमें कहाँ से मिलेगा? हे भगवान, ये क्या हो गया? देखो देखो, ये प्लास्टिक नामक भूत ने हमारे तालाब का सारा पानी पी लिया। तालाब में आने के लिए जो नाले खोदे थे, उन सब में पॉलीथीन की थैली फंस गई है। पानी आगे जा ही नहीं रहा है। देख भूत, तेरी वजह से हमारी क्या हालत हो गई है। अरे ये तो मुझे जल में बहा रहे थे, इन्हें पता नहीं है प्लास्टिक को जल में बहाने से प्लास्टिक छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है। यह छोटे छोटे टुकड़े बेचारे जल जीवों के पेट में चले जाते हैं। अरे यह तो छोटे छोटे टुकड़े तो मनुष्य के शरीर में भी चले जाते हैं, जिनसे कैंसर जैसी भयानक बीमारी फैल जाती है। लाखों टन प्लास्टिक का कचरा फेंकने से पर्यावरण को जोरदार नुकसान हुआ है। दुनिया को बात कड़वी लगेगी, पर सत्य है, आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी कैंसर जैसी बीमारी का शिकार बनते जा रहे हैं। सोचो सोचो और मैं, सोचो सोचो और मैं। अरे ओ चुड़ैल, हम तुझे जमीन में दबा नहीं सकते, कूड़ेदान में फेंक नहीं सकते, पानी में भी बहा नहीं सकते, लेकिन हम इसको आग में तो जला सकते हैं ना। आग ने तो अच्छे अच्छों को पसंद किया है, तेरी औकात ही क्या है। चल ले, जला देंगे, राशि को जला देंगे। अरे आपने कहा था कि आपसे अच्छे अच्छे भस्म हो जाते हैं, लेकिन प्लास्टिक आपसे भस्म नहीं होता है। प्लास्टिक को जलाने से असंख्य जहरीले गैस वायुमंडल में फैल जाते हैं, जिससे समग्र जीव दृष्टि को नुकसान होता है। अरे मनुष्य समझो, अगर नहीं समझोगे तो तुम सबकी मृत्यु निश्चित है। इंसान नहीं होगा, अब वो वक्त आ गया है, अब वो घड़ी आ गई है जब हमें इस प्लास्टिक का विनाश करना ही होगा, करना ही होगा, करना ही होगा, प्लास्टिक का विनाश करना ही होगा। और कैसे करो मेरा खात्मा? अरे तू देख तो, हम तुझे जमीन में दबा नहीं सकते, कूड़ेदान में फेंक भी नहीं सकते, जल में बहा नहीं सकते और आग में जला भी नहीं सकते, लेकिन तू याद रख, तुझे मानव ने बनाया है और तेरा विनाश भी हम मानव ही करेंगे। हम तेरा इस्तेमाल करना ही बंद कर देंगे, बंद कर देंगे, बंद कर देंगे, प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद कर देंगे। अरे मनुष्य, तेरे बस की बात नहीं, मेरा इस्तेमाल बंद करना। अरे हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। हम तेरी क्या हालत करेंगे, तू ही देख ले अपनी नजरों से। अरे बहन जी, ठंडा ठंडा कूल कूल कोल्ड ड्रिंक कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। कैसे पियोगे? प्लास्टिक की ग्लास में ही पियोगे ना? अरे नहीं नहीं, हम तो स्टील की या कांच की ग्लास में पिएंगे। अच्छा, तो आप जब स्कूल जाओगे तभी पानी तो प्लास्टिक की बोतल में ही लेके जाओगे ना? अरे नहीं नहीं, हम तो स्टील की बोतल लेके जाएंगे। अच्छा, आपकी मम्मी लंच बॉक्स तो प्लास्टिक का ही देती होगी। अरे नहीं,
तीर का रचमक देती है। तो आप जब मार्केट जाते हो तभी सब्जी और फल तो पॉलीथिन की थैली में भरकर ही लेके आते होगे ना? नहीं नहीं, हम तो कपड़े की थैली लेते हैं। लगता है मनुष्य समझदार हो गया है। हम जागरूक हो गए हैं। छोड़ो की थैली, हम सब ने है ठानी, अब तो लो कपड़े की थैली नहीं पुरानी। ये सोच सयानी, ये सोच सयानी। इंसानियत जिंदाबाद, प्लास्टिक मुर्दाबाद। इंसानियत जिंदाबाद, प्लास्टिक मुर्दाबाद। दोस्तों, हम सबको प्रभु वीर के सच्चे वारिसदार बनना है। हमें प्रभु वीर के सिद्धांतों पे चलना है। जियो और जीने दो की हवा जग में फैलानी है। आज हम सब प्रतिज्ञा लेते हैं। क्या आप भी हमारे साथ प्रतिज्ञा लेंगे? हाँ, और हम कर लेंगे। आज से हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करना ही बंद कर देंगे। हम प्लास्टिक की थैली के बजाय कपड़े की थैली का प्रयोग करेंगे और अपने पर्यावरण को सुरक्षित बनाएंगे। हाँ हाँ, हम जरूर बनाएंगे। हेलो, देखिए कोई भी जाइएगा नहीं, 2 मिनट का समय है। इतनी मेहनत की है इन बच्चों ने, उनका बहुमान होने जा रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि 2 मिनट खाली आप बैठ जाओ। जो लोग खड़े हो गए हैं प्लीज, और इसके बाद प्रोग्राम भी बाकी है, लेकिन इन बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए आप 2 मिनट के लिए बैठ जाओ प्लीज। स्पेशल रिक्वेस्ट है। और श्री संघ से मैं संघ के हमारे ट्रस्टी से निवेदन करता हूँ कि जल्दी से आगे आ जाइए। सभी लोग बहुमान कर रहे हैं, इनका बहुमान कर रहे हैं। मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या? तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है दीवाने की जहाँ और सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या? तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। अलवारों पे सलवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है। अब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ओ मेरे गुरु, अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। महफूज रहे तेरी जान सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे, रहे न रहे। सब कुछ मेरी नस नस में नबकार बहे। फीका ना पड़े ये धर्म मेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। हेलो हेलो, वंस मोर भी होगा। एक भी व्यक्ति यहाँ से उठ के जाना मत। इतनी मेहनत की है, लेकिन इस मेहनत के लिए सबसे ज्यादा जिसने प्रोत्साहन दिया, मैं उनका नाम अनाउंस कर रहा हूँ जोरदार तालियों से। राजेश भाई गांधी और उनका परिवार कृपया मंच पर आ जाए। देखिए, ऐसे महानुभाव जब प्रोत्साहन देते हैं, अलग से एक एडिशनल सपोर्ट जब बच्चों को मिलता है, तभी बच्चे इस लेवल तक आते हैं। और इस लेवल पे लाने के लिए ये पूरा श्रेय गांधी परिवार को जाता है। मैं एक बार कृपया करके स्टेज पर आ जाए, और हमारे गांधी परिवार से जो भी यहाँ पर आए हैं बहने, वो भी ऊपर आ जाए प्लीज। राजेश भाई एक बार जोरदार तालियों से अनुमोदन होना चाहिए राजेश भाई और उनके परिवार के। और सिर्फ इसी में नहीं, ये लास्ट करीबन मुझे जहां तक पता है 4-5 साल से हर काम में आगे रहते हैं। बहुत सहयोग हमारे इस जैन मंदिर को उन्होंने दिया है। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत होना चाहिए। और इसके बाद
इस पूरे प्रोग्राम को जिन्होंने मेहनत देकर रंग रूप निखार के लाया था, मैं उन दोनों को, तीनों को, जितने भी है, कृपया एक बार यहाँ पे आगे आ जाओ। 1 मिनट के लिए आ जाओ, 1 मिनट के लिए आ जाओ भाई। घर और सब कुछ टाइम, इस जमाने में टाइम देना। पूरा पाठशाला परिवार एक बार इतनी तालियां बजा दो कि अगले साल और भी अच्छा प्रोग्राम हो। क्या बात है। और हमारे इस संघ ने, हमारे थाना संघ ने जितने ही उत्साह से पूरे इस पोजीशन को सजाया है, उतने ही उत्साह के साथ पाठशाला में मेहनत करने वालों के लिए भी आज एक नया यहाँ पर उत्साह लेकर आए हैं। तो मैं एक एक करके चाहूंगा कि वो आगे आते जाएं। सबसे पहले कल्पना बहन से मैं विनती करूंगा कि आप आगे जाए, बहुत जोरदार रियली। और संघ से निवेदन करूंगा कि उनका सम्मान करें। हाँ, राजीव भाई गांधी के परिवार से, हाँ गीता बहन यहाँ पर। नवलखा जी से भी निवेदन करूंगा कि आगे आगे तालियां चलती लगेगा, इनको कुछ जाएगा नहीं आपका। क्या बात है। संदीप जी मेहता भाई, थोड़ी थोड़ी तालियां बजाते रहो, इनका उत्साह बढ़ाते रहो। हेलो पिंकी सुशील जैन, दीपिका जी मेहता, योगिता बहन से निवेदन करूंगा आगे आ जाए। योगिता बहन भाई, थोड़ी थोड़ी तालियां बजाओ, ऐसे क्यों मेरे बाबा ने, क्या बात है। आगे आ जाए दीपिका बहन। मीना बहन, शीला बहन आ जाओ। रंजीत और इतना अच्छा प्रोग्राम देखने के बाद हमारे वो बहनों को जय जिनेन्द्र। आज अपना पर्व पर्यूषण का दूसरा दिन में आज मुनीश स्वामी जैन पाठशाला के शिक्षक, उनके जो ट्रस्ट हैं उसमें सुरेश जी, साजिद, नेमीसन जी, इन दोनों ट्रस्टियों ने एवं शिक्षिकाएं जो भी अपने यहाँ जो बच्चों को पढ़ाती हैं और अपना तन मन धन से उनको अपने सेवा देती हैं। और मुझे ये अभिमान है कि अपनी पाठशाला करीबन 50 साल से मैं भी देख रहा हूँ, अपनी पाठशाला प्रगति करते करते आज पूरा भारत भर में अपना पाठशाला का दूसरा नंबर लग रहा है। ये उन सभी शिक्षकों को और सभी विद्यार्थियों को मैं आपको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। और इस पाठशाला के जो मेन आधार स्तंभ जितने लोगों ने मेहनत किया, और मैं इनसे चाहता हूँ कि ये भी कुछ बोलना चाहते हैं। ट्रस्ट मंडल को हमारे थाने संघ के श्री अध्यक्ष महोदय जी एवं मैनेजिंग ट्रस्टी, हमारे पाठशाला के ट्रस्टी एवं समस्त ट्रस्ट मंडल, उनके चरणों में यदि हम कोटि वंदन भी करें तो कम है, क्योंकि हर हमेशा हमको जो हॉल चाहिए, हमको जो प्रोग्राम करना है, हमको जब जो सुविधा चाहिए पाठशाला के लिए, आज तक इनके मुंह से ना नहीं निकला है। हमेशा ये करना है, ओके हाँ हो जाएगा, यस यस, बस यही जवाब सुनते आए। अब भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि कभी ऐसा कोई ट्रस्ट मंडल ना चेंज हो
कि जिनसे हमें नो सुनना पड़े, क्योंकि आदत लगा दी है इन्होंने। जोरदार तालियां हो जाए ट्रस्ट मंडल के लिए। साथ ही हमारे पाठशाला के नामकरण के जो लाभार्थी है राजेश भाई गांधी और गीता भाभी, उनकी हम तहे दिल से अनुमोदना करते हैं और आपका स्वागत पाठशाला परिवार की ओर से भी करना चाहते हैं। उसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अध्यक्ष महोदय जी एवं मैनेजिंग ट्रस्टी जी को। समस्त ट्रस्ट मंडल साथ पधार कर इनका बहुमान करें। कोरियोग्राफर्स जो इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, तन्वी, याना, याशी, मानवी, वीवा, निहारिका, शोभा, भूमि, ऐसी बहुत सी है जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है। इसी के साथ हमें जब भी जो भी हेल्प चाहिए उसमें हमारी मुनि सुब्रत स्वामी युवा पाठशाला के युवक एवं GVBM ग्रुप जिन्होंने बहुत ही अच्छे से, गुरु वल्लभ भक्त मंडल जिन्होंने बहुत ही अच्छे से यहाँ पे मैनेजमेंट किया, वॉलेंटियरी सेवा दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पाठशाला के वॉलेंटियर्स, उनको भी हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। साथ ही ये प्राइज हम वेट कर रहे हैं। आपने पूरा प्रोग्राम देखा तो उसकी व्यवस्था यदि प्रीति बहन ना होते तो प्रोग्राम इतना अच्छा नहीं होता। ऐसे हमारे प्रीति बहन को सबहुमान स्टेज पे आमंत्रित किया जा रहा है, उनके लिए सभी मिलकर तालियां बजाइए। साथ ही ऑल पाठशाला पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, सबका इतना सपोर्ट और साथ रहता है कि हम हमेशा कुछ न कुछ नया एक्टिविटी करते रहते हैं। रंगोली, गौली, बैंड, हैंड राइटिंग, ऐसी अनेकों क्लासेस पाठशाला में रहती है। GVBM ग्रुप की अनुमोदना कर दी गई है, इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ से ध्यान हटा, बहुत बहुत अनुमोदना करेंगे क्योंकि 200 पार्टिसिपेंट्स को उन्होंने 100 रुपए पारितोषिक रूप से इनाम दिया है। बहुत बहुत अनुमोदना। और हमेशा हमें सपोर्ट करने वाले रंजीत भाई और साउंड सिस्टम, इसके अलावा इतने दिनों से यहाँ पर प्रैक्टिस चालू थी, कभी सेकंड फ्लोर, कभी थर्ड फ्लोर, कभी फोर्थ फ्लोर, कभी फिफ्थ फ्लोर, सभी फ्लोर पे बच्चे धमाल फुल मस्ती करते थे, लेकिन मंदिर के ऑल स्टाफ ने उनको सहन करते हुए जो सपोर्ट किया है उसके लिए भी पाठशाला परिवार बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। एक बार स्टेज पे पधारिए, सभी कोरियोग्राफर एक बार स्टेज पे पधारिए। और ये बच्चे, इनके पेरेंट्स को भी धन्यवाद कि इन्होंने जब भी जो टाइम दिया उस टाइम पर बच्चों को भेजा। हमारी पाठशाला में 6:30 बजे हमारी पाठशाला शुरू कर देते वो, और घर जाते 9:30 बजे। हम तो यहाँ खड़े खड़े भी बातें करते, लेकिन वो पूरे 3 घंटा पाठशाला में योगदान देते हैं। इसलिए हम उनका ज्यादा अहोभाव हम सबको बहन के प्रति है, क्योंकि वो अपना बहुत समय देते हैं। अभी समझो, सुनो, ऐसा आंसर नहीं होता, क्योंकि फिर आप एक ही नंबर बोलोगे तो आप, हमारी ऑडियंस आउट हो गई, क्योंकि रिपीट वही नंबर नहीं आना चाहिए। हम लोग ने 2-3 बार आपको ट्राई करने का कोशिश किया। चलो अभी हमारे पाठशाला परिवार को ही पूछते हैं